मम्मी के लिए बेटे ने लिपस्टिक लगाकर सबका मुंह बंद कर दिया। इस बार बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं पहुंच रही हैं? एक लड़की ऐसे खास पटाखे बनाती है जो पेड़ बन जाएंगे। इन सब के बारे में जानेंगे और नारी की स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास सेक्शन में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की, खबरों में रहने वाली महिलाओं की। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। मां लाल लिपस्टिक लगाने के लिए ट्रोल हुई तो बेटे ने रिश्तेदारों का मुंह बंद करा दिया। पुष्पक सेन कोलकाता के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उसमें लिखा कि मेरी 54 साल की मां को हमारे कुछ बेहद नजदीकी रिश्तेदारों ने ताने मारे थे क्योंकि उन्होंने एक फैमिली गेट टुगेदर में लाल रंग की लिपस्टिक लगा ली थी। इसलिए मैंने उन सभी को ये तस्वीर भेजी है। इसके साथ लिखा है, गुड मॉर्निंग, गेट वेल सून। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो ये थी कि इन रिश्तेदारों में से कई के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े जागरूक बनते हैं। वो भी उस समय वहीं थे जब मेरी माँ के बारे में ये गप मारी जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। ये रहा मैं, दाढ़ी मूंछों वाला पुरुष, लाल लिपस्टिक लगाए हुए। मैं सभी माँओं, बहनों, बेटियों, गैर मर्दों और महिलाओं के लिए खड़ा हूँ जिनको अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए कह दिया जाता है। असुरक्षा की भावना से जूझ रहे समाज के जहरीलेपन की वजह से मैं अपने साथी भाइयों से अपील करता हूं कि जब भी आप महिलाओं को बुली होते हुए देखें, उनके लिए खड़े हों अपने तरीके से। पुष्पक का ये पोस्ट वायरल है। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही सार्थक और बहादुरी भरा पोस्ट है ये वीडियो किए जाने तक उनके पोस्ट पर 4000 से भी ज्यादा शेयर्स और 12000 लाइक्स आ चुके थे। बिहार विधानसभा चुनाव में कैसी रही महिलाओं की परफॉर्मेंस? 3 फेज में हुए बिहार विधानसभा 2020 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने बहुमत पा लिया है 125 सीटों के साथ। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में कुल 26 महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से 9 बीजेपी से हैं। सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स जेडीयू ने उतारे थे। इनकी संख्या थी 22, लेकिन इनमें से महज 6 ही जीत पाई हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम जो जीते और सुर्खियों में रहे वो हैं: जुमाई से बीजेपी के टिकट पर श्रेयसी सिंह जीती, हिसुआ से कांग्रेस की नीतू कुमारी, नरकटियागंज से बीजेपी की रश्मि वर्मा, शेरघाटी से आरजेडी की मंजू अग्रवाल, रुपौली से जेडीयू की बीना भारती और धमदाहा से जेडीयू की लेशी सिंह भी विधानसभा पहुंची हैं। इनके अलावा महनार सीट से आरजेडी की बीना सिंह और संदेश से आरजेडी के टिकट पर किरण देवी ने भी जीत हासिल की है। अरुंधति रॉय की किताब इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस से क्यों हटा दी गई? तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी सिलेबस से अरुंधति रॉय की किताब हटा दी है। तिरुनेलवेली की इस यूनिवर्सिटी का नाम है मनोनमनियम सुंदरनर यूनिवर्सिटी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की आपत्ति के बाद किया गया। इस किताब का नाम था वर्किंग विद द कॉमरेड्स। इसमें माओवादियों के छुपे हुए ठिकानों पर उनके जाने के किस्से लिखे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पिचुमनी ने बताया कि ये किताब सिलेबस में 2017 में जोड़ी गई थी, लेकिन हाल में ये हमारे नोटिस में आया कि इस किताब में माओवादियों को ग्लोरीफाई किया गया है। हमने एक कमेटी बनाई, उसकी सलाह पर इस किताब को सिलेबस से हटा दिया गया है। अरुंधति रॉय जानी मानी लेखिका हैं। उनकी किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुक प्राइज भी मिल चुका है। दुर्गा देवी के नाम पर पोस्ट डालकर अमेरिकी सिंगर फंस गई, मांगी माफी। कार्डी बी पॉप स्टार है अमेरिका की, रैप भी करती हैं। इनके जूतों का नया कलेक्शन आ रहा है। अब उसी को प्रमोट करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। उसमें उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने थे और हाथ में लाल जूता पकड़ रखा था और पीछे कई हाथ बने हुए थे। पोस्ट में लिखा था कि ये तस्वीर देवी दुर्गा से इंस्पायर्ड है। कार्डी बी आज के दौर में देवी दुर्गा की तरह एक महत्वपूर्ण आवाज है, ऐसा उस पोस्ट में लिखा गया था। इसके बाद ही कार्डी बी पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने अपने फायदे के लिए देवी का इस्तेमाल किया। जब सोशल मीडिया पर मामले ने तूल पकड़ लिया तो कार्डी बी ने वो पोस्ट हटा ली और माफी मांगते हुए लिखा कि किसी के भी कल्चर का अपमान करना मेरा इरादा नहीं था। मैं पोस्ट को तो नहीं बदल सकती, लेकिन भविष्य में ज्यादा सावधान रहूंगी। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड को ड्रग्स केस में एनसीबी ने बुलाया। एक्ट्रेस, मॉडल और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला दिमित्रियादेस को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए फिर से अपने ऑफिस बुलाया। बुधवार को भी उनसे पूछताछ हुई थी।
अर्जुन रामपाल को भी शुक्रवार 13 नवंबर को एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गैब्रिएला के भाई को एनसीबी ने लोनावला से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि जिन ड्रग सप्लायर्स ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और दूसरों को ड्रग्स सप्लाई किए थे, जो गैब्रिएला के भाई हैं, वो उनके टच में थे। कर्नाटक के काउंसलर ने बीजेपी एमएलए पर मारपीट का आरोप लगाया। कर्नाटक के बागलकोट में महालिंगपुरा म्यूनिसिपल काउंसिल है। यहाँ के बीजेपी की काउंसलर हैं सविता हुरकढली। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेरदाल से बीजेपी एमएलए सिद्धू सवादी ने उनके साथ मारपीट की है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मामला 9 नवंबर का है। वहां काउंसिल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव हो रहे थे। अब इसी दौरान ये मारपीट हुई। सविता ने कहा कि वो इस घटना से बेहद व्यथित हैं। पुलिस ने या किसी और ने उनकी मदद नहीं की है। सविता ने कहा कि ये एक चमत्कार है कि वो जिंदा बच गई। वहीं जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन एमएलए का कहना है कि मारपीट हमने नहीं, कांग्रेस वालों ने की थी। सिद्धू सवादी ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस वालों का कल्चर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आज की और नारी, इस सेक्शन में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की हमारी और नारी है तानिका बंसल। हरियाणा के पंचकुला में रहने वाली तनिका इस बार दिवाली पर कुछ खास कर रही हैं। ये आर्टिस्ट हैं और इन्होंने दिवाली पर खास बीज वाले पटाखे बनाए हैं। ये पटाखों की शक्ल में पैक किए हुए बीज हैं। इनको सीधे मिट्टी में बोया जा सकता है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें फूल, सब्जियों और दूसरे पौधों के बीज हैं। सभी पटाखों के साथ उनको बोया कैसे जाए, इसकी डिटेल्स भी दी गई है। तनिका ने बताया कि लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए लिया गया एक छोटा सा कदम है, ताकि वो प्रेरित होकर अपने पौधे लगा सके। तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसी महिला को या लड़की को जो दूसरों के लिए एक मिसाल है, तो उनके बारे में हमें बताइए। मेल करिए lalan.womeninnews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लेकर आएंगी प्रेरणा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।